पाकिस्तान में शफाफ और एहतसाब। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और फितनाल हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। आलमी सतह पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की भरपूर मजम्मत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, यूएई और दीगर ममालिक के मजहबी मजम्मती बयानात। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका फितनाल हिंदुस्तान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान से यकजहती करता है। चीन ने दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत की। अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी। बरतानवी हाई कमीशन का कहना था अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, रूस और दीगर ममालिक के भी यकजहती के पैगामात। माहिरीन का कहना है भारत खिते में बेअमनी के लिए दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत का मकसद बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी मंसूबों को नुकसान पहुंचाना है। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुश्तरका करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान का बैरूनी हिमायत याफ्ता और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि बलोचिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से संजीदा खतरात मौजूद हैं। ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। खवातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम है। सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में दहशतगर्दी की रोकथाम पर बहस। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ रख दी। कहा कौमी बयानिए की तश्कील के लिए काम जारी है। नेक्टा पैगाम पाकिस्तान समेत इंसदादे दहशतगर्दी बयानात की तशहीर कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान पर बहस पार्लियामेंट में रखें और कमेटी बनाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था सबसे पहली जिम्मेदारी उलमा की है कि वह आगाही फैलाएं। सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। आलिया कामरान का कहना था बलोचिस्तान के वाकयात अलार्मिंग हैं। मामलात को संजीदा नहीं लिया तो बड़े नुकसान का खदशा है। फौजिया सईद का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द अपनी 170 लाशें छोड़कर भागे हैं। मई की जंग में भारत को शिकस्त फाश दी। अब भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में जारहियत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हर महाज पर अवाम की मदद से दहशतगर्दों को हराएंगे। सारी दुनिया को पता है कि भारत दरअंदाजी करता है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। बलोच लीडर दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ के अस्पतालों से इलाज कराते हैं। वतन दुश्मनों से नज़दीकियाँ हैं तो वतन के दोस्त नहीं बन सकते। जो सलूक पूरी दुनिया मुल्क दुश्मनों से करती है वही सलूक पाकिस्तान भी रखेगा। पीटीआई के सेनेटर्स का बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का मुतालबा। सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने खुद बानी की आंख के इलाज से मुतालिक इंकशाफ किया। बानी के डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। ये बहुत संजीदा मसला है। आंख का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पिम्स अस्पताल को भी मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जारी करने का कहा जाए। इंसानियत के तकाजे पूरे करते हुए 2 डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। इंसानियत के नाते ही बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ के डॉक्टर्स को उनके पास भेजा था। आजम रजीक तारड़ ने जवाब दिया बानी का इलाज जेल में हो सकता था, उन्हीं के कहने पर पिम्स लेकर गए। 60 साल की उम्र के बाद ये एक आम सा मसला है। डॉक्टर्स ने उन्हें तसल्ली से चेक किया। राना सनाउल्लाह को आंख का फालिज हुआ था। वो लाहौर से आगा खान अस्पताल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जुडिशल कर दिया। बानी की हिदायत पर ना ही जेल में रसाई दी गई। मेरे वज़ीर आज़म तो इंसानी हकूक़ की पासदारी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा। चौधरी मंजूर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसानों को खाद पर सब्सिडी नहीं मिल रही। पास्को, एनएफसी और ज़राई बैंक को बंद किया जा रहा है। ये इदारे ज़राअत को बेहतर बना रहे थे। आलू का सबसे बड़ा बहरान है। हुकूमत किसानों से आलू की फसल खरीदे। किसानों को अभी तक सैलाब वाली रकम भी नहीं मिली। फौरी बकाया जात अदा किए जाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा माशी मसाइल के पीछे ज़राअत का बहरान है। इस्लामाबाद और लाहौर जैसे बड़े शहरों में बैठे लोग समझते हैं सब ठीक है। चावल की एक्सपोर्ट 30% कम हो गई। हमने शोर मचाया तो पंजाब हुकूमत ने कहा किसान माफिया है। नाकिस पॉलिसीज की वजह से बहरान आ रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट एक बार फिर जारी। वारंट की अदम तामील पर एसपी रावल को शो कॉज नोटिस जारी। अदालती हुक्म की तामील न करने पर जवाब तलब। नए वारंट पर एसएचओ थाना सादिकाबाद को बजरिया एसपी रावल अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने कहा
हुक्म दिया, अलीमा खान और जामनों को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने के हुक्म पर सख्ती से अमल कराया जाए। गुज़िश्ता रोज एटीसी रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट जारी किए थे। राव अब्दुल करीम आईजी पंजाब तैनात, उस्मान अनवर को डीजी एफआईए बना दिया गया। राव अब्दुल करीम को आईजी पंजाब पुलिस लगाने के लिए वफाकी काबीना से सर्कुलेशन से मंजूरी ली गई। मौजूदा डीजी एफआईए राजा रिफत को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस में पॉलिसी और इंतजामी सतह पर मजीद इक़दाम मुतवक्के। और लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, शहर मुख्तलिफ रंगों में रंग गया। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराएं भी सजा दी गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। शहरियों की तैयारियां भी उरूज पर, रंग बिरंगी पतंगों, गुड्डों और डोर की दुकानें सज गई। खरीदारों का रश बढ़ गया। 8 फरवरी तक शहरी QR कोड से मुंसलिक पतंगे और डोरें खरीद सकते हैं।